आप एक डिसिप्लिन सैनिक रहे हैं। फील्ड का अपना ड्रेस कोड होता है। जो वो टी शर्ट पहनते हैं, कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो विपक्ष का नेता हो, हमने तो नहीं देखा आजादी के बाद से कभी पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन के विपक्ष के नेता को, इतने गंभीर नेता को। हाँ, आपको जरा करेक्ट करना चाहूंगा। इस देश को एक नंगे फकीर ने आजादी दिला दी और गोलमेज सम्मेलन में वो धोती पहन के गए थे। वहां भी तो एक ड्रेस कोड था। आपका व्यक्तित्व तो कितना ऊंचा है ये देखा जाता है। जब महात्मा गांधी ने अपने कोट और पैंट का जब बैरिस्टर से आए थे तो परित्याग कर दिया, फटी हुई धोती में लाल बहादुर शास्त्री गए थे। उनकी पत्नी ने जब कहा था कि अब आप धोती खरीद लें, तो कहा कि देश के तमाम लोग ऐसी ही फटी धोती में हैं, तो मैं धोती कैसे खरीद सकता हूं। तो राहुल गांधी जी को भी लगा होगा कि इस देश में जो उन्होंने इतना भ्रमण किया है, अभी मेरे लिए ये प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं टाई पहन के या कोट पहन के जाऊं। अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए, और जिसमें वो कंफर्ट है वो जाए। तो मेरे ख्याल से ड्रेस के कोड पे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है, उसका परिधान बड़ा नहीं होता। राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकता, न मेरे पास इतना ज्ञान है, न सलाहियत है कि मैं तुलना करूं। आपने कहा कि एक ड्रेस का कोड होता है, तो मैंने आपको केवल ये याद दिलाया। राहुल गांधी जी अगर अपने आप को इस देश का एक नागरिक समझते हैं और वो समझते हैं कि हम किसी के साथ जा रहे हैं, किसी का दर्द बांट रहे हैं, और वो नेता भी हैं इस देश के, किसी भी स्वस्थ परंपरा के लिए विपक्ष और पक्ष का दोनों होना आवश्यक है। यह देश उतना ही प्रगति करेगा जितना मजबूत सशक्त विपक्ष होगा। नहीं, ये व्यक्तिगत उनका एकाधिकार है, और मर्यादाएं ड्रेस की नहीं रही हैं। मर्यादाएं अपने ज्ञान विवेक और मर्यादाएं अपने आचरण की रही हैं इस देश में, और वही पूजनीय रहा है, वही आदरणीय रहा है। ड्रेस कोड तो तुच्छ लोग इस पे बात किया करते हैं।